आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ। काइनेटिक्स को आज निपटाते हैं। काइनेटिक्स जिसने बहुत दुखाया, दिल दुखाया है, आज उसको निपटाते हैं भाई, निपटा देते हैं, बिल्कुल निपटा ही देते हैं भाई, निपटा ही देते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है ठीक है। और इस ऑफर के बारे में तो आपने सुना ही होगा पिछली क्लास में, गजब का है। सारे टेस्ट, इस ऐप के सारे टेस्ट, हर यूनिट, सब्जेक्ट टेस्ट, मॉक टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, सब 99 रुपए। जाओ मजे लो, करो, मजे से करो। ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप लैपटॉप पे भी दे सकते हो, मोबाइल पे भी दे सकते हो। ठीक, नीचे लिंक मिल जाएगा, सब कुछ जाके डाउनलोड करो, शुरू करो। ठीक, चलिए मस्त। चलिए शुरू करते हैं आगे। हमने कहां तक कर लिया था भाई? या थ्योरीज ऑफ रिएक्शन से पढ़ना था बस, थ्योरीज ऑफ रिएक्शन से आगे कंटिन्यू करना था। चले थ्योरीज ऑफ रिएक्शन में क्वेश्चन करते हैं। शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो, शुरू करते हैं। लाइक वाइक मार दिया करो यार, अच्छे बच्चे हो आप लोग तो। हाँ? चलिए चलिए शुरू करते हैं। थ्योरीज ऑफ रिएक्शन में क्या है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। One of these assumptions made in the conventional activated theory, equilibrium is maintained between the reacted and activated complex। यही है भाई, यही है। यहाँ पे रिएक्टेंट्स होते हैं, यहाँ पे हम प्री इक्विलिब्रिया लगाते हैं, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट होती है और ये प्रोडक्ट में जाता है। यस, हाँ, कौन इक्विलिब्रियम में होता है भाई? कौन इक्विलिब्रियम में होता है? ट्रांजिशन स्टेट, करेक्ट है जी। The Arrhenius parameter of thermal decomposition। ओ माय गॉड, ध्यान से देखो। ओह, कैसा लग रहा है? आजकल तो रील व्हील खूब, रील व्हील पे ध्यान दे रहे हो? रील व्हील पे ध्यान दे रहे हो कि पेपर पे ध्यान दे रहे हो? कहाँ ध्यान दे रहे हो भाई? हाँ, रील व्हील पे ध्यान दे रहे हो कि पेपर पे ध्यान दे रहे हो? कहाँ ध्यान दे रहे हो, बोलिए। आईआईटीएन बाबा चल गए हैं, अब ऐसा छोड़ के बाबा बन जाते हैं, वो है बहुत बढ़िया है। कई गाली दे रहे हैं, कई कह रहे हैं ऐसा बनना चाहिए, कई गाली दे रहे हैं। अरे भाई पहले ये तो समझ लीजिए, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो हैं, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप हो भाई। कई कह रहे दिमाग खराब है, कई कह रहे बहुत ज्ञानी आदमी है। मैं तो बस इतना कह रहा हूं, जब तक जानो नहीं तब तक मानो नहीं। ठीक, पहले करो फिर देखो, सही बात है। अरे हाँ, इसीलिए चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो, भी बाद में बात करो। जब इस करने लायक हो जाओ, आपको लगे कि आप इन सब चीजों पे सोच सकते हो, तो उस समय बात करना चाहिए। इतनी जल्दी ज्ञान नहीं देना चाहिए किसी को कि वो सही है या वो गलत है। हाँ या ना? सही बात है, बोलो हाँ या ना। चले, चलिए। जब तक आपने किसी को जाना नहीं, तब तक कैसे किसी के बारे में आप कुछ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते भाई, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। ये रील वील ये सब, पढ़ाई पे ध्यान दें, मस्त रहते हैं। पढ़ाई का जो मतलब है वो ये है कि आपका जिंदगी का अप्रोच अच्छा होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप वहां पहुंच सकते हो, किसी अच्छी जगह पे कुछ भी कर सकते हो, जो आपके लिए अच्छा है वही करो, और मस्त रहो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मस्त रहना। पेपर आए मस्त है, क्वेश्चन करने मस्त है, मस्त रहोगे तो सब करोगे। सही बात है, जिसमें मस्ती आए वही करो। क्या अभी तो मस्ती आ रही है, चुपचाप सो जाओ, सर्दी है, मस्त है, रजाई ओढ़ लो, सो जाओ। हाँ, उसमें मस्ती आ रही है आपको, राइट?
खाना खाया है अभी, क्या धूप निकली है, थोड़ा सा धूप में चला जाए। अरे हाँ या ना, यही जब गर्मी आती है तो गर्मी में जब ऐसे खाना खा लेते हैं तो बाहर धूप निकली होती है तो अंदर थोड़ा सा आराम करके सो जाए। अरे हाँ या ना, सही है। पर ये एग्जाम कौन करेगा भाई, ये एग्जाम क्लियर कौन करेगा? ठीक, सही है, इसी के लिए तो आए हो, तो पहले जो कर रहे हो वो कर लो, फिर सोचो। अरे बोलो। 2 NaCl होगा, यस, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, बीच में प्लस भी होगा। द अर्हीनियस, ठीक, तो जो 2 NaCl में जा रहा होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बना रहा होगा, और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट दिखा रहा होगा। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, वो तो अपना दिखाएगा ही दिखाएगा भाई। बोल दो हाँ या ना। यस, यस, ऐसे आ गया। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन कितनी हो गई, मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई भाई, मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। मॉलिक्यूलरिटी का क्या सिंबल देते हैं हम लोग, न्यू, 2 हो गया। यस, अब मुझे क्या करना है, आरटी की वैल्यू डेल्टा एच डैगर इक्वल्स टू ई ए। बताइए बताइए बच्चों। माइनस न्यू आरटी, ये कितना है, 105 किलो जूल, न्यू कितना है, 2 है, आरटी की वैल्यू क्या दे रहे हैं, 2.5 किलो जूल पर मोल, ये भी पर मोल है, कितना आ गया, 100 किलो जूल पर मोल। यस, क्या आंसर जी। ये आंसर कैसे आ गया भाई, ए नहीं, डी, क्लियर। अरे बोल दो भाई, अरे बोल दो भाई, ओहो, बोल दो भाई, यस और नो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। डेल्टा एच डेगर ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से आता है बच्चों, ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से आता है, सही बात है। यस, if reaction is carried out for the A plus BC, E naught in the gas phase, activation energy की वैल्यू E naught है। If the reaction is carried out in a confined volume of lambda cube, वॉल्यूम है लैम्डा क्यूब, हाँ, द एक्टिवेशन एनर्जी, कैसे करेंगे बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, निकालिए दिमाग लगाइए थोड़ा, आंसर बताइए इसका, पहले बताओ फिर करते हैं, पहले बताओ फिर करते हैं भाई, बताओगे तो करेंगे।
बताओगे तो करेंगे, आंसर बताओ कैसे करना है। सोल्यूशन, मजा आ जाएगा। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे तो अच्छा लगा, मुझे तो अच्छा लगा। करिए करिए, बताइए। बताइए। बताइए, बताओ भाई, आंसर बताओ पहले, फिर आगे बढ़ूंगा। भाई इतना तो बताना पड़ेगा आपको, इतना तो बताना पड़ेगा, तभी आंसर आगे बढ़ूंगा। मजा तो आ गया मुझे। अरे यार, बोला ही नहीं किसी ने भाई, कोई आंसर ही नहीं बता रहा है। क्या होगा? क्वेश्चन कब का है? चलो, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शन बी इंक्रीज विद डिक्रीजिंग लेमडा। देखो, सिंपल सी बात है। एक्टिवेशन एनर्जी को अगर आप ध्यान से देखोगे, अरे हाँ या ना, हाँ या ना, इधर देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए प्लस बी सी, ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगी वो बनेगी ए बी सी, मतलब ऐसे लिख लीजिए। डैगर, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा ए बी प्लस सी। अरे हाँ या ना? ठीक। अब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो है,
एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो है वो एनर्जी ऑफ ए प्लस एनर्जी ऑफ बी है, और एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट जो है वो एनर्जी ऑफ एबीसी है। ये बोलो हाँ या ना। अब दोनों की ट्रांसलेशनल एनर्जी देखते हैं। अरे हाँ, वॉल्यूम पे सिर्फ कौन डिपेंड करता है? वॉल्यूम पे सिर्फ कौन डिपेंड करता है? वॉल्यूम पे सिर्फ कौन डिपेंड करता है? लैम्डा क्यूब। लैम्डा क्यूब। वॉल्यूम पे सिर्फ कौन सी एनर्जी डिपेंड करती है? वॉल्यूम पे सिर्फ कौन सी एनर्जी डिपेंड करती है? ट्रांसलेशनल एनर्जी। हाँ, यही होगा। एल की जगह लैम्डा लगा देते हैं, क्योंकि लैम्डा लिख रखा है तो लैम्डा स्क्वायर। तो एनर्जी तो सबकी कम होगी। एनर्जी ए की भी कम होगी, एनर्जी बी की भी कम होगी। अरे हाँ, यानी बीसी की भी कम होगी, और एनर्जी एबीसी की भी कम होगी। मतलब इन सबके बीच का गैप जो है वो कम होगा। अब आपको ये तो पता ही है, देख लीजिए आप पहले, बाद में आप बोलिएगा। डेल्टा जी डैगर जो होता है वो डेल्टा एच डैगर माइनस ई डेल्टा एस डैगर होता है, और जो डेल्टा एच डैगर होता है वो ई ए माइनस न्यू आर टी माइनस टी डेल्टा एस डैगर बन जाता है। यहाँ पे न्यू की वैल्यू 2 है, तो डेल्टा जी डैगर जो है वो ई ए माइनस 2 RT माइनस टी डेल्टा एस डैगर। अरे बोलो हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सही है, चलेगा। तो जो इफेक्ट ईए पे रहेगा वही इफेक्ट डेल्टा जी डैगर पे भी रहेगा, जो इफेक्ट ईए पे रहेगा वही इफेक्ट डेल्टा जी डैगर पे भी रहेगा। अब अब ई ए की वैल्यू मुझे लिखनी चाहिए, ई ए प्लस ई बी, ई रिएक्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? देखिए, जो भी था एन स्केयर एच स्केयर अपॉन 8 लैम्डा स्केयर, ये जो भी है 1/ma प्लस 1/bc। ये ट्रांजिशन स्टेट जो भी है वो भी एन स्केयर एच स्केयर अपॉन 8 लैम्डा स्केयर मान लेते हैं। इन सब ने सेम ऑक्यूप, सेम तो नहीं होगा बट नियरली सेम है, एम ए बी सी। ई ट्रांजिशन स्टेट माइनस ई रिएक्टेंट जो भी है, ई ट्रांजिशन स्टेट माइनस ई रिएक्टेंट जो भी ये वैल्यू आती है एच स्केयर अपॉन ये एन ए बी सी लिख लेते हैं, ये जो भी है। तो वैल्यू क्या बन जाएगी? एच स्केयर अपॉन 8 लैम्डा स्केयर, है ना, एन स्केयर अपॉन एम ए बी सी माइनस, या एन अगर नियरली सेम ले ले, एन से तो उतना फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ एन स्केयर ही रखते हैं, 1/m ए बी सी माइनस, बोलो यही आएगा? अरे बोल दो यार, अरे बोल दो यार, हाँ या ना बोलो। ये डेल्टा जी डैगर का डिफरेंस ही मान रहा हूं मैं, ड्यू टू लैम्डा स्केयर। अरे बोल दो, अरे बोल दो यार। सही। अब ये मास एम ए और एम बी का जो मास है, ये डेल्टा ई की बात हो रही है विद लैम्डा स्केयर, ये डेल्टा ई की बात हो रही है। ये वैल्यू एम ए बी सी तो ज्यादा ही होगा, तो ये वैल्यू, अगर आपको पता है मास ऑफ एबीसी, मास ऑफ एबीसी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए, तो 1 अपॉन मास ऑफ एबीसी विल बी लेस देन 1 अपॉन ए। यस, सॉरी।
विल बी लेस देन 1/ma। और जब आप माइनस करेंगे इसको, ये लेस देन 0 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हाँ है ना, है ना, बोलो। तो ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो ये वैल्यू और नेगेटिव हो गई। तो आप यहां पे ऐसे लिख सकते हो, माइनस कांस्टेंट ऑन लैम्डा स्क्वायर। हाँ या ना, हाँ या ना, ये डेल्टा ई। अरे बोलो। यस। अगर लैम्डा इंक्रीज होगा, अगर लैम्डा इंक्रीज होगा, तो लेस डिक्रीज इन गैप। गैप इज ई ए, लेस ई ए। तो पहले आप इसको ऐसे समझिए, पहले आप ऐसे समझिए, अगर ई, अगर कोई भी चीज ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर होता, मतलब माइनस नहीं लगा होता, तो लैम्डा इंक्रीजेस तो ई डिक्रीज। यस है। अगर ये -1, मतलब ऐसे है, प्लस इसको ऐसे समझ लीजिए, ऐसे नहीं। तो ये की जो वैल्यू होगी, ये की जो वैल्यू हो जाएगी, ऐसे कर लेते हैं, ये की जो वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट 1 माइनस कांस्टेंट 2, भाई और भी जरा होगा, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट 2 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, यही आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो अब यहां से आप ज्यादा अच्छे से क्लियर कर सकते हो, मतलब यहां पे ये सब कांस्टेंट ले सकता हूं ना, इन सबको कांस्टेंट ले लेते हैं बच्चा, इन सबको कांस्टेंट ले लेते हैं। यस। अरे बोलो, ये कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, लैम्डा बढ़ेगा तो ये इंक्रीज होगा। यस। मजा आ गया कि नहीं आया? मजा आ गया कि नहीं आया? सोल्यूशन नहीं होगा इसका कहीं भी, सोल्यूशन होगा ही नहीं कहीं, नहीं दिया किसी ने आज तक। मीन्स अनचेंज। यस। लैम्डा डिक्रीजेस तो ई ए डिक्रीज। चलेगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोल दीजिए। यस। अच्छा लगा? समझ में आया? बोलो भाई। चलो, ये मुझे बता दो जल्दी से अब, ये तो आप बता ही दोगे भाई, ये तो आप मजेदार इंसान हो, ये तो आप बता ही दोगे।
आकाश बेहरा, लैम्डा डिनोमिनेटर में, अरे माइनस नहीं लगा हुआ है, माइनस को कैसे भूल जाते हो? जैसे ये बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम होगी, ये कम होगी तो ये वैल्यू ज्यादा होगी। यस। ये माइनस भी तो है, ये माइनस भी तो है, माइनस को कैसे भूल गए आप? आ? चलेगा? चलिए, अब करिए क्वेश्चन, आंसर बताइए। ये तो बता ही देना भाई, अब ये बता देना मुझे, ये बता देना, ये बता देना। ओ भाई साहब बता दो, क्या कर रहे हो, बता दो भाई, बता दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मजेदार, बढ़िया। ये वो टॉपिक का सोल्यूशन है जहां देता ही नहीं कोई, आंखें बंद कर लेते हैं लोग। मजे क्लियर करो। ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग नॉन लीनियर मॉलिक्यूल प्लस नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, दोनों को मिलाया, नॉन लीनियर प्लस नॉन लीनियर, और नॉन लीनियर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया। नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? नॉन लीनियर के लिए कितनी होती है? 3n-6। पर नॉन लीनियर ट्रांजिशन स्टेट के लिए कितनी हो जाएंगी? 3n-6 और एक एक्स्ट्रा, स्पेशल वाइब्रेशन गिविंग प्रोडक्ट। यस। तो आंसर आएंगे n-7। ओ, आंसर सी, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक हट जाता है क्योंकि वही आपको प्रोडक्ट दे रहा होता है। चलिए, Lindemann mechanism of universe, the observed order at low concentration, observed order at low concentration, k-1 a star plus a प्रोडक्ट, जो भी है यहाँ पे एटॉमिसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसकी जो एटॉमिसिटी, इसकी नहीं भाई, ओ भाई साहब, इसकी नहीं, इसकी नहीं, इसकी नहीं, ये वाली, ये वाले की एटॉमिसिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए। चलेगा? चलिए, in the Lindemann mechanism of unimolecular reactions, the observed order at low concentration, observed order at low concentration, तो रेट निकालना है भाई, पहले ए स्टार पे लगाओगे तो ए स्टार से क्या आ जाएगा, K1 K2 ए स्टार, तो ए स्टार पे एस एस से लगा दो, इस पे एस एस से लगा दो भाई, एस एस से लगा दोगे तो कहां से बन रहा है, तो K1 ए स्क्वायर, और कहां कहां से टूट रहा है भाई, K-1 ए प्लस K2, यही तो है। अब जब ये लो कॉन्सेंट्रेशन है, लो कॉन्सेंट्रेशन पे, लो कॉन्सेंट्रेशन पे K-1 ए इज फार मोर लेस देन K2, तो ये कैंसल आउट कर दोगे, रेट बन जाएगा K2 K1 ए स्क्वायर डिवाइड बाय K2, K2 K2 कैंसल, राहु केतु कैंसल, और शनि के प्रभाव में आपने K1 ए स्क्वायर दे दिया, मस्त। तो ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आ गया डी। याया, ओ याया, ओ याया, याया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसने तो मजे ही दिला दिए भाई, इसने जो मजे दिलाए, ओ हो, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, आ जाओ।
नॉन लीनियर ट्रांजिशन स्टेट, ओए होए, नॉन लीनियर ट्रांजिशन स्टेट। तो मैंने आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस बताया है, मैंने आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस बताया है बहुत सिंपल तरीके से। आ हा हा, डिपेंडेंस इट इज इक्वल्स डायरेक्ट, टेम्परेचर अलग से रखना, ये टेम्परेचर केबीटी अपॉन एच का है, यस, इनटू, अगर आप पहले वो लिखते हैं, पहले पहले वो लिख लेते हैं, ये हाँ, ये केबीटी अपॉन एच का हो गया। ये ज, ये जैम वालों का, ये जैम वालों का कैंसल, ठीक है, ये जैम वालों का नहीं है भाई, ये नेट वालों का ही है, ठीक है, नेट गेट का ही है। तो ध्यान से देखिए, टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हो गया बच्चों, जब टेम्परेचर हो गया, अब क्या कर सकते हो आप, तो आपको आपको एनओ के बारे में लिखना है, एनओ का स्केयर लिखना है, एनओ। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे लीनियर, लीनियर का स्केयर, यस, यहाँ पे भी लीनियर, ये ये एनओ की बात कर रहा है, ये सीएल की बात कर रहा है, हाँ या ना, नो नो नो, फिर से गलत हो गया, फिर से, प्रोडक्ट कौन है, ट्रांजिशन स्टेट, नॉन लीनियर ट्रांजिशन स्टेट वन डिवाइडेड बाय लीनियर कौन, एनओ का स्केयर, लीनियर व्हाट, सीएल, ऐसे ऐसे। मैंने आपको हमेशा बताया है, एटम होगा, अगर एटम होगा तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2, अगर लीनियर मॉलिक्यूल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 5/2, अगर नॉन लीनियर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, खत्म, टाटा बाय बाय, डाल दो वैल्यू, आंसर आ गया। बस टी अलग से लगा के रखना, क्योंकि केबीटी अपॉन एच का है, टी नॉन लीनियर ट्रांजिशन स्टेट टी क्यूब T3 5/2 here into T5/2, 15/2, 6/2, तो T माइनस 15/2 माइनस 8/2, तो 7/2। हाय हाय, डी ऑप्शन, क्लियर, यस, यस 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 यस, यस और नो बोलो, यस और नो बोलो भाई, यस और नो बोलो, हाँ या ना, बस ये वैल्यू ही तो पुट करनी थी। आपको जब भी लिखना होता है तो आप ऐसे तो लिखते हो के बी टी अपॉन एच क्यू ट्रांजिशन स्टेट डिवाइडेड बाय पाई आई क्यू रिएक्टेंट, जो भी होगा, रिएक्टेंट कौन है, आई की पावर, जो भी उसकी जो भी उसका स्टोइशियोमेट्री है, यस, पाई आई इज रिएक्टेंट, यस, वही तो बताया मैंने, वही तो बताया, यस। चलो नेक्स्ट, आय हाय मजा ही आ गया, ओए होए, लिंडेमान 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 थ्योरी, लिंडेमान थ्योरी से क्वेश्चन करवा ले, लिंडेमान थ्योरी से क्वेश्चन करवा लेते हैं बच्चों, कुछ नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, आपको भी नहीं छोड़ेंगे, आपको भी नहीं छोड़ेंगे, क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, मजे करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ए प्लस ए, अरे हाँ भाई तूने वो तो दे रखा है, तो इसने बोला है ए हाफ वो कॉन्सेंट्रेशन है जहां पे के इन्फिनिटी बाय 2 हो जाती, तो ए हाफ, ए हाफ पे क्या होता है भाई, जो मैंने रेट लिखा था ना, K1 K2 ए स्केयर, K-1 ए प्लस K2, यही तो बोला है, अरे हाँ या ना, यही तो बोला है, यस। अगर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, K1 K2 ए स्केयर से डिवाइड कर दिया जाए, K-1 सभी को ए स्केयर से डिवाइड कर दीजिए, K-1 अपॉन ए स्केयर प्लस K2 अपॉन ए स्केयर, या नो नो, इसको ऐसे ही रखना है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ऐसे है ना, तो क्योंकि
आपका ये जो लास्ट स्टेप होता है ना बच्चों, ये यूनिमोलिकुलर होता है। ये जो लास्ट स्टेप होता है यूनिमोलिकुलर होता है, इसीलिए इसको यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म भी बोलते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम इसको यूनिमोलिकुलर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो हम इसको के आर ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो जो हमारा रेट कांस्टेंट निकल के आता है ना के आर, वो आता है K1 K2 K-1 A प्लस, गॉट इट? ये आ गया, ये आ गया कि नहीं आ गया? नाउ ये ए भी आ गया इसके अंदर। यस, अब ए नीचे ले आके, तो जब ए नीचे ले आके डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा K1 K2 अपॉन K-1 प्लस K2 अपॉन A। यस, और जब आप के, अब ए को जब आप इन्फानाइट पुट कर दोगे, ये वैल्यू आ जाएगी K1 K2 अपॉन K-1। यही 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 इसका के इन्फानाइट होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब ए हाफ कॉन्सेंट्रेशन वो बोली है कि जब वैल्यू ए की, जब वैल्यू के इन्फिनिटी बाय 2 हो जाए, यानी यहां पे लिख रखा है के इन्फिनिटी बाय 2, ये वैल्यू हो जाए, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन होती है इसको हम ए हाफ बोलते हैं। ये बात सही है बच्चों? कुछ नहीं करिए, आप इन दोनों को बराबर कर दीजिए। तो एट ए इक्वल्स टू ए हाफ जब होता है K-1 A, मुझे इसको, हाँ, ए इक्वल्स टू K2 हो जाता है। तो ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए वहां। जब आप, जब ये वैल्यू आप पुट कर देंगे तो जो के आर आ जाएगा, वैल्यू आप पुट कर देंगे तो जो के आर आ जाएगा, देखिए K1 K2, अब नीचे K2 की जगह K-1 ही लिख दीजिए। ए से ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, K1 K2 अपॉन 2 K-1, K इन्फिनिटी अपॉन 2, गॉट इट? ये आ गया K इन्फिनिटी अपॉन 2, आ गया कि नहीं आ गया? तो इस कॉन्सेंट्रेशन को ए हाफ बोला गया, इस कॉन्सेंट्रेशन को ए हाफ बोला गया। पूछा क्या गया? पूछा क्या गया है K1 की वैल्यू क्या होगी, K1 की वैल्यू क्या होगी? यही बात है ना बच्चों? K1 की वैल्यू क्या होगी? और K इन्फिनिटी की फॉर्म में पूछी गई है। K1 की वैल्यू K इन्फिनिटी की फॉर्म में पूछी गई है। तो K1 K2 अपॉन K-1, इट इज इक्वल्स टू K इन्फिनाइट। यस, तो जो K1 हो जाएगा K इन्फिनिटी इंटू K-1 अपॉन K2। यस, अब यहां से ए हाफ की कॉन्सेंट्रेशन कैसे दिखा सकते हो? K2 अपॉन K-1, यही है ना? K2 अपॉन, तो यहां पे आ जाएगा K इन्फिनिटी। यस, क्योंकि इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा यहां से। यस, गॉट इट? अरे भाई लाजवाब, मजा आ गया। अरे का सारा बाबा श्याम हमारा, बिल्कुल सही बात है। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओ भाई साहब, निधि दुबे, मैंने देखा है कि आप खूब, हाँ जय श्याम, जय श्याम बाबा, आप खूब मंत्र ऐसे उच्चारण करती हैं, मैंने खूब देखा है आपको। आप देखिए, मतलब अगर आपको किसी गुरु ने दिया है ये मंत्र, मतलब जो ओम नमः, मतलब अगर आप वो करती हैं तो बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया है। तब आप इसका उच्चारण भी कीजिए, सब कुछ अपने आसपास वो कीजिए। अगर अगर किसी गुरु ने नहीं दिया है तो कोशिश करिए जय हो श्याम, मतलब श्याम बाबा के नाम का, या फिर जो भी उनके नाम है उसको ज्यादा, मतलब अपनी जबान, मतलब बार बार उसका स्मरण करते रहें, वो बहुत बहुत अच्छा रहता है। मंत्र हमेशा गुरु से लेना चाहिए, क्योंकि वो उसको कंट्रोल करना भी सिखाते हैं। वैसे बिल्कुल श्याम बाबा वो तो है ही है, तो है ही है, बिल्कुल बोलना चाहिए। सही है, चलिए, ठीक है। हाँ हाँ, चले। K-1 कैसे लिखे? अरे बच्चा, ये डेफिनेशन ही होती है ये हाफ की।
यही डेफिनेशन होती है ए हाफ। तभी ये इसके बराबर आता है। आपने जब रखा तभी तो आया ना कि आर की वैल्यू के इन्फिनिटी बाई टू। यस, चलिए क्लियर। चलो देखते हैं। अब हम आ जाते हैं सॉल्ट इफेक्ट पे। हम किस पे आते हैं? सॉल्ट इफेक्ट पे। सॉल्ट इफेक्ट का क्वेश्चन है बच्चा। क्या दे रखा है? A+1 है और B मतलब दोनों ही है। तो हमसे क्या पूछा है? आयनिक स्ट्रेंथ अलग अलग पे। तो आप जानते हैं लॉग ए आर माइनस लॉग, या फिर ऐसे रख लो, इक्वल्स टू लॉग के नॉट है माइनस 2a ZA इंटू ZB टू टाई। यही होता है। हाँ ना बोलिए, अरे हाँ है ना बोलिए, चलेगा? यस। तो तो अगर आप ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये x बन जाता है, ये x बन जाता है, ये y बन जाता है, ये स्लोप हो जाता है, स्लोप हो जाता है, तो ये y इंटरसेप्ट हो जाता है। अब x चेंज कर रहा है, x चेंज कर रहा है मतलब यहाँ पे आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू चेंज हो रही है, x चेंज हो रहा है, y चेंज का पता करना है ना? तो आपको ये बात समझ में आएगी। स्लोप जो होता है, स्लोप जो होता है वो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है। स्लोप की वैल्यू है 2a ZA ZB, आया ना? y2 है log a2 माइनस log a1, ये है रूट i2 माइनस रूट i1, यही बचेगा। आया ना बोलिए, चलेगा? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से देखिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, log a2 अपॉन a1 डिवाइड बाय रूट i2 माइनस रूट i1, यही है। तो आप log k2 अपॉन k1 को कैसे लिख सकते हैं? 2a ZA, यस, आ गया? क्लियर है? चलो अब आपसे इसी की वैल्यू पूछिए। K2 जो है वो 0.04 है, ये 0.01 है। 2a इंटू 0.5 कर लेते हैं। ZA कितना है? +1 है, और B पे N चार्ज है। I2 की जो वैल्यू, I2 जो है, तो मुझे इसको यहीं से, इसकी तो वैल्यू गिवन है ना, तो मुझे इतना टेंशन क्यों लेना, तो मैं इतनी वो क्यों कर रहा हूं? मुझे तो ये निकालना था, ZB निकालना है। 1/2 a ZA की वैल्यू 0.3 दे रखी है, I2 की वैल्यू 0.04 का रेट 0.01 का रूट ले रखा है। 2a की वैल्यू आप 1 लिख सकते हो, वैसे 1.18 आती है, 0.509 होता है ना a, तो 2a कितना हो जाएगा? 1.018।
तो अराउंड 1.02 लिख सकते हो, बट 1 लिख लोगे तो चल जाएगा. ZA is plus 1. 1/2 it is plus 1. 1/2 0.3 divided by 0.2 minus 0.1. See, अच्छा 1 है ना, तो इट विल बी 1 ना. 1 है तो मल्टीप्लाई करके 2 कैसे आएगा? इट विल बी 1. 0.3 divided by 0.1 it is 3. Got it? Yes, चलेगा. So answer will be 3. Clear? Yes. Next question. चलिए, this one you solve and tell me. फिर मैं बताता हूं. You solve and tell me. You solve and tell me. बताइए 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 बताइए. अभी हैं इसके बाद 30 क्वेश्चन, झट से करेंगे, खत्म करेंगे भाई. देखो, सिंपल सी बात है. ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी फॉर अ रिएक्शन, एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए फॉर अ रिएक्शन, लीनियर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल और नॉन लीनियर ट्रांजिशन स्टेट. लीनियर प्लस नॉन लीनियर एंड नॉन लीनियर ट्रांजिशन स्टेट. नॉन लीनियर, ठीक. लीनियर आई टोल्ड यू इट इज t की पावर 5/2, इट इज t की पावर 3. नॉन लीनियर एंड इट इज t की पावर 3. तो टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसे बैठेगा? टेम्परेचर डिपेंडेंस बैठता है, टी अलग से ले लेते हो, टी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट 3. एक ही रिएक्टेंट है, अलीनियर और नॉन लीनियर, मतलब लीनियर इज 5/2 एंड नॉन लीनियर इज 3/2. गॉट इट? झट से डी ऑप्शन, मजा आ गया. अगला क्वेश्चन लगा दो, लगा दो. ओ भाई साहब लगा दो, मजा आएगा. मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया भाई, मजा ही आ गया. फॉर अ गिवन आयनिक एक्सटेंट दिस इज दिस एंड दिस. ये वैल्यू दे रखी है, ZA इंटू ZB की वैल्यू दे रखी है -4. ZA इंटू ZB -4. ये A हो गया भाई. ZA इंटू ZB इज इक्वल टू -4. ये आना चाहिए. कहाँ है भाई? अच्छा सॉरी, 2ZA इंटू ZB. So this is the value of 2ZA into ZB. So ZA into ZB should be what? -2. वाह वाह, -2 कहाँ आएगा? यहाँ पे -2 इंटू -1 इक्वल्स टू +2. नो 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 नो. +2 इंटू -1 इट इज इक्वल्स टू -2. या गॉट इट, मजा ही आ गया. ये तो 0 इंटू -1 0, बात ही खत्म. +1 इंटू -1 -1. इसको नहीं ले रहा हूं क्योंकि 0 चार्ज है. 0 चार्ज वाले को नहीं लेना है, वो आपको आगे चल के पता लग जाएगा. क्लियर? आगे आ जाओ. According to transition state theory, one of the vibrations in the activated complex is a loose vibration, the partition function. तो वो आपको पता ही है. Q वाइब्रेशन जो होता है वो होता है 1/1 माइनस e रेज टू पावर माइनस h न्यू अपॉन kBt. तो e की पावर -x इक्वल्स टू 1 - x प्लस x स्क्वायर, बस का 2 फैक्टोरियल, वेरी स्मॉल x. तो इसे कैंसिल कर लोगे तो e की पावर -x इक्वल्स टू 1 - x. और
और x will be equals to e की पावर में x will be equals to 1 minus e की पावर माइनस x। तो अगर ये लूज वाइब्रेशन में स्मॉल होता है, स्मॉल फॉर लूज वाइब्रेशन, जब आपका स्प्रिंग लूज हो तब ये स्मॉल होता है, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। एक्स बन जाएगा, एक्स क्या है, एच न्यू अपॉन के बी टी, क्यू लूज, के बी टी अपॉन एच न्यू। दैट्स व्हाट द आंसर शुड बी। डी आंसर शुड बी डी। यस। अगला ये आ जाओ। तो ये क्वेश्चन कहां से होता है बच्चों, ये होता है यहां से। के आर की वैल्यू के वन के टू ए प्लस के टू, 1 अपॉन के आर की क्या वैल्यू आती है, देखो ऊपर ले जाओ, के माइनस वन, के वन के टू, ए से ए कैंसिल, प्लस 1 अपॉन के वन, यही आ जाता है। अरे हाँ या ना, ए यहां बैठ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब अब ये आपका, अगर ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपका स्लोप बन जाता है। अब जो स्लोप होता है दैट इज 1 अपॉन के वन, वाई टू इज 1 अपॉन के आर टू माइनस 1 अपॉन के आर वन, एक्स टू इज 1 अपॉन, कॉन्सेंट्रेशन ले लो या प्रेशर ले लो, प्रेशर यहाँ पे प्रेशर दिया तो प्रेशर ले लेते हैं, 1 अपॉन ये चलेगा। के वन की वैल्यू निकालनी है, द रेट कांस्टेंट फॉर द एक्टिवेशन स्टेप, पहले वाले स्टेप को एक्टिवेशन स्टेप बोलते हैं, उसका के वन होता है, के वन इज एक्टिवेशन स्टेप। तो के वन की जो वैल्यू आएगी 1 अपॉन पी ए टू इज 1 अपॉन टू, पी ए वन इज 1 और 1 अपॉन के आर टू 1 अपॉन फोर, पहले था 1 अपॉन टू, पहले था टू, यस, माइनस हाफ इंटू माइनस 1 बाय फोर, क्या आ गया, टू। भाई साहब, डन डना डन, ओए डन डना डन, ओए डन डना डन, डन डना डन, डन डना डन डन, डन डना डन, डन डना डन, डन डना डन डन। अरे सही है भाई, अरे सही है, अरे सही है, सही है, सही है, मजा तो आ रहा है क्वेश्चन में भाई। ये हाथ नहीं लगाते लोग डर के मारे, और अगर कराते हैं तो इतने मुश्किल मेथड से कि मजा ही आ जाता है फिर। आहा, जैसे ये क्या है, ये सेम चार्ज मिल रहे हैं और ये बना रहा है, तो जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो, जो भी ट्रांजिशन स्टेट है उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, -2, तो ये तो मोर पोलर होगी ना, ये तो मोर पोलर होगी ना भाई, इन पे -1 है, इन पे -1 है, दोनों मिला के क्या बन जाएगा, -2, -2 तो मोर पोलर होगी ना। अरे भाई, मोर पोलर होगी। और जब मोर पोलर होगी तो ट्रांजिशन स्टेट कब फेवर्ड होगी, फेवर्ड इन पोलर सॉल्वेंट, फेवर्ड इन पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सॉल्वेंट मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितनी ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, सही, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो इंक्रीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेस द रेट। भाई ये तभी फेवर करेगा, रिएक्शन को बढ़ा देगा। अगर आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो पोलैरिटी बढ़ेगी, रेट तो बढ़ना चाहिए, ये भी कदम है। डेल्टा एस डैगर, डेल्टा एस डैगर नेगेटिव ही है, ये तो नेगेटिव है ना, डेल्टा एस डैगर नेगेटिव है। अगर गैसियस स्टेट में होता तो बाइमोलिकुलर रिएक्शन का तो नेगेटिव ही आता है डेल्टा एस डैगर, ये तो सोल्यूशन में है, सोल्यूशन में तो और नेगेटिव हो जाता है। और प्रेशर का तो कोई इफेक्ट ना के बराबर, क्योंकि रिएक्शन में हो, वो रिएक्टेंट पे हो रहा है। ओके, चलो अगला।
तो जो हार्ड स्फीयर मॉडल होता है ना, हार्ड स्फीयर मॉडल, वहां पे जो सिग्मा रखते हैं, सिग्मा यानी कोलिजन क्रॉस सेक्शन, कोलिजन क्रॉस सेक्शन, तो जो कोलिजन क्रॉस सेक्शन होता है उसको पाई बी स्क्वायर मैक्स रखा जाता है, और बी मैक्स की जो वैल्यू रखी जाती है वो B1 प्लस B2 बोला जाता है। अब कई बार क्या होता है कि अगर आपका रिएक्शन तेज आ रहा होता है तो इसका मतलब वो हार्ड स्फीयर मॉडल नहीं है, मतलब वहां पे अट्रैक्शन डोमिनेंट है, जिसकी वजह से वो वाली रिएक्शन भी हो जा रही है, वो वाली रिएक्शन भी हो जा रही है जो दूर से रिएक्टेंट आ रहे हैं, मतलब जिनका बी ज्यादा से ज्यादा है, तो उसको आप दो तरीके से बोल सकते हो। तो अगर आपका रेट, अगर आपका के एक्सपेरिमेंटल इस के थ्योरेटिकल या फिर हार्ड स्फीयर जो भी बोला जाता है, इससे ज्यादा आता है, तो इसके दो रीजन दिए जा सकते हैं। एक, रो इज ग्रेटर देन वन, यानी ओरिएंटेशन फैक्टर ग्रेटर देन वन है, और बी इज ग्रेटर देन बी मैक्स। अब इसने ओरिएंटेशन फैक्टर तो बोला नहीं है, ओरिएंटेशन फैक्टर तो बोला नहीं, अच्छा यहाँ पे मैंने B1 प्लस B2 लिख दिया, R1 प्लस R2 होता है, मतलब हाँ चलेगा, ये दोनों रीजन दे सकते हो, दोनों से काम चल जाएगा। ठीक, तो वहां पे रो की तो बात की नहीं गई है, यहाँ पे बात की गई है इसकी, क्या नाम है इसका, R1 प्लस R2, तो आंसर सी आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आए ना बोलिए, आए ना बोलिए, इसीलिए आंसर सी है। चलिए 85 आइए। इन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, के आर किसके बराबर आता है? के आर किसके बराबर, के बी टी अपॉन एच ई रेज टू पावर डेल्टा एस डैगर, यही होता है। यस, तो एल एन के आर किसके बराबर आ जाएगा, जल्दी बताइए। एल एन के बी टी अपॉन एच प्लस डेल्टा एस डैगर अपॉन आर माइनस, ये वाई इंटरसेप्ट, ये आपका, ये वाई इंटरसेप्ट के बाद ये आपकी एक्स एक्सिस, और ये आपकी वाई एक्सिस होनी चाहिए। 1 अपॉन टी प्लॉट करेंगे, एल एन के वर्सेस 1 अपॉन टी करेंगे, डी ऑप्शन। गॉट इट? यस, यस। चलिए 86 पे आ जाइए। ओहो, यहां तो मजा ही आ गया। यहाँ क्या होता है बच्चा, यहाँ क्या होता है, यहाँ पे अब रेट जो है वो तीन चीजों पे डिपेंड करने लगा है, रेट जो है वो तीन चीजों पे डिपेंड करने लगा है। तो जब तीन चीजें आ जाती हैं तो यहाँ पे लॉग के आर इक्वल्स टू लॉग के नॉट प्लस 2a ऐसे ही रखते हैं, जेड ए जेड बी जेड सी प्लस जेड सी जेड ए कर देते हैं। अब ये कहाँ है, ये डिराइव करना पड़ता है। अब ये कैसे आता है, ये डिराइव करना पड़ता है बच्चों। बच्चों मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसको क्या करना पड़ता है, डिराइव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डिराइव। अब जब आप कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो आके मेरे लेक्चर देख लेना, आपको डिराइव मिल जाएगा, तरीका बता रखा है। अब आपने क्या किया है, अब आपने क्या किया, एल एन के 4/K16 निकाला, K4/K60, उसने ए की जगह उसने वर्ड जो दिया है वो बी दिया है, तो मैं यहाँ पे 2a ना लिख के 2b लिख दे रहा हूँ। गॉट इट? अब K4/K16, तो एक बारी 4 के लिए, एक बारी 16 के लिए, तो 2b जेड ए इंटू जेड बी, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, -2 जेड बी इंटू जेड सी, -2 जेड सी इंटू जेड ए, +1 रूट आई टू कितना है, 4 है भाई, 4/16 लिखा है ना, 16/4 तो लिखा नहीं, आई टू माइनस आई वन, चलेगा?
यहाँ पे कितना आ गया, -4 + 1 -3 -6b इंटू रूट, रूट तो है रहा नहीं, 2 - 4 कितना हो गया, -2, 12b आ गया ये ऑप्शन। यस, ये उनके लिए होता है जहां पे a + b + c। यस। ओ भाई बता दो, ओ भाई बता दो, बता दो, ओ भाई बता दो यार, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओ बस छोड़े ही रह गए, ओ बस थोड़े ही रह गए भाई, थोड़े ही रह गए, थोड़े ही रह गए, थ्योरीज खत्म होने दो, फिर थोड़े ही रह गए। यस और नो तो बोल दो। यस। बोल दो यार, चलो आगे आ जाओ भाई, ये तो आप मुझे करके दोगे तब मैं आगे बढ़ूंगा, वरना नहीं बढ़ूंगा। या आप आंसर बताओगे तब मैं आगे बढ़ूंगा, वरना नहीं बढ़ूंगा, जल्दी बताओ। और भाई साहब आपको एक क्या गजब बात बतानी थी मैंने। ओ, ये याद है, ये याद है। हाँ, 1500 की टेस्ट सीरीज सिर्फ कितने में, 99 रुपए में। भाई साहब जाओ, तैयारी कर लो, पूरे इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज है, ना ऐसी किसी ने बनाई है ना कोई बनाएगा। आपको दिखा देता हूं ताकि बाद में आप ये ना कहो कि आप लोग ऐसे ही बातें कर रहे हो। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड बस, ये देखो, जाओ। तो जब आप टेस्ट सीरीज देखोगे तो ये 3 टेस्ट सीरीज है भाई, ये 3 टेस्ट सीरीज है। जैम की, गेट की और नेट की। तो नेट की अगर मैं दिखाऊं आपको, तो नेट की ये जो टेस्ट सीरीज है, जिसमें आप देख सकते हैं आपके पास क्या क्या है। यूनिट टेस्ट, यूनिट टेस्ट में अगर हमने, मतलब अगर ये जो देखो, जो सबसे गजब चीज की गई है इसमें, कैसे क्या किया गया है, जैसे ये फिजिकल है, फिजिकल केमिस्ट्री में आप देखोगे यूनिट 1 बेसिक प्रिंसिपल जैसे क्वांटम का जो रहता है, यूनिट 2 अप्रोक्सीमेशन, यूनिट 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर, यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग। आप एग्जैक्टली exactly, आपको पेपर ऐसे बना के दिया गया है जैसे CSIR का सिलेबस होता है, CSIR केमिकल साइंसेस सिलेबस। ये देखो, आओगे सिलेबस, ये देखो, जैसे सिलेबस लिखा जाता है आपका, उसमें से जो यूनिट 1 है, इसमें से एक पेपर बनाया गया है, यूनिट 2 इसमें से, यूनिट 3 यूनिट 4 इसके हिसाब से पेपर बनाए गए। क्यों बता रहा हूं बार बार, क्योंकि आप लोग ना एक्चुअली, आप लोगों को बार बार क्या लगता है, जैसे आप ये थर्मोडायनेमिक्स ही उठा लो, अरे हाँ है ना, अब लोगों को लगता है केमिकल इक्विलिब्रियम आता ही नहीं, लोगों को लगता है गैसियस स्टेट आता ही नहीं, है ना, लोगों को ये लगता है कि सॉल्यूशंस आता ही नहीं। तो वो इसलिए नहीं आता है बच्चों, क्योंकि वो केमिकल थर्मोडायनेमिक का पार्ट है। तो कभी कभी जब आपको, कहीं कभी कोई ऐसा होता है थर्मो आती ही नहीं,
है ना। तो भाई वो इसलिए नहीं आती क्योंकि उस दौरान केमिकल इक्विलिब्रियम डाल दिया गया होगा, या फिर उसने फेज इक्विलिब्रिया डाल दिया होगा, या फिर उसने गैस डाल दिया होगा, सॉल्यूशंस डाल दिए होंगे। हाँ या ना। सिमिलरली जब आप ऐसे उठा के देखते हैं ना तो आपको समझ में आता है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, अब उसमें आयनिक भी आ जाती है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन भी आ जाती हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन नहीं आया तो फिर लोग रोने लगते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। कभी कभी कहते हैं क्या काइनेटिक्स नहीं आता है भाई, कम आता है, तो क्योंकि भाई उसके अंदर अगर आप ध्यान देखोगे तो फोटोकेमिकल की फोटोकेमिस्ट्री भी उसी का ही पार्ट है, तो काइनेटिक्स फोटोकेमिस्ट्री में ही रखी जाती है। ठीक। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी होता है कि मतलब कौन सी चीज कहाँ से आती है, और वो नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही। तो इससे जब आप तैयारी करते हो ना तो आपको बड़ा आराम रहता है। और अगर आप क्वांटम जैसी यूनिट करके जा रहे हो तो ये देखो चार आपका जो वो है वो 4 यूनिट कवर कर गया, तो इसीलिए हमने पहले क्रैश कोर्स में क्वांटम खत्म किया। जब क्वांटम खत्म किया ना तो ये 4 यूनिट खत्म कर दी। अब 4 यूनिट खत्म करने का मतलब ये है क्वांटम कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटालिक्स, ये 3 चीजें हमने खत्म कर दी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म कर दी। आप खुद देखो इनको मिला के लगभग लगभग टोटल नहीं तो 100 से ऊपर नंबर बन जाएंगे अगर आप इन सबको मिलाओगे। तो भाई जिसने क्रैश कोर्स कर लिया उसके 100 नंबर तैयार हो गए, मस्त हो गया। ठीक। तो प्रिपरेशन ऐसे करो, पहले सिलेबस देखा जाता है तो वही देख के आपकी टेस्ट सीरीज बनी है, और सिर्फ 99 रुपए में ये सब कुछ। ठीक है, जिसमें आपको कितना ही कुछ मिल जाता है। ये यूनिट टेस्ट हो गए, इसके बाद यूनिट टेस्ट के बाद आप आओगे, आप सब्जेक्ट टेस्ट में चले जाओगे, सब्जेक्ट टेस्ट के बाद आपको ऐसे 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। हाँ, खत्म। चलेगा। चलिए कंटिन्यू। आइए करिए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। नहीं किया। चलो, अगर आपको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर देखना है तो आपको समझ में आना चाहिए रेट। अगर आप के आर देखोगे तो के आर आपका ओरिएंटेशन फैक्टर इनटू व्हाट एनर्जी फैक्टर, वो तो अलग कर लिया, ई रेस टू पावर माइनस ई नॉट अपॉन आर टी, वो हो गया। पाई आर, अगर ये ए प्लस बी रिएक्शन दे रहा है तो आर ए प्लस आर बी का स्केयर इंटू वेलोसिटी 8 अपॉन पाई एबीटी या आर टी अपॉन म्यू। अगर अगर ए प्लस बी में हो रहा है तो म्यू इंटू ई रेस टू पावर माइनस ई नॉट अपॉन आर टी, यही रहता है बच्चों, और एन ए भी रहता है, सॉरी। तो अगर आप देखो बाकी सब प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। अगर आप ये देखोगे तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर यहां तक आ जाता है पूरा। और अगर आप ए की वैल्यू देखोगे तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ए प्लस आर बी का स्क्वायर अपॉन रूट म्यू। यस, अगर ए और बी में रिएक्शन हो रही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आपको ए टू अपॉन ए वन निकालना है, ए टू अपॉन ए वन
का स्क्वायर। 2 में किसकी रिएक्शन हो रही है? 2 में किसकी रिएक्शन हो रही है? m प्लस n, आर एम प्लस आर एन डिवाइडेड बाय आर एक्स प्लस आर वाई। स्क्वायर होता था, स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पावर 4 डिवाइडेड बाय म्यू एक्स वाई, मतलब ये एम एन हो रहा था तो म्यू एम एन इंटू म्यू एक्स वाई, यही सीधा। उसकी पावर हाफ होती थी, स्क्वायर हो गया, ये हो गया। क्लियर? आर एम और आर एन कितना है? मतलब आर की जगह आप डी भी यूज कर सकते हो, क्योंकि डायमीटर बाय 2 ही, मतलब डबल ही तो होता है। डी ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ वाई का स्क्वायर, म्यू एक्स वाई अपॉन म्यू एम एन, यही तो हो जाएगा। अब डायमीटर ऑफ एम कितना है? पहले डायमीटर ऑफ एम 0.4, 0.4, ये है 0.3 प्लस 0.5, ये तो 1 ही आ गया, ये तो 1 ही आ गया। 1 की पावर 4 इज 1। म्यू एक्स वाई का म्यू कितना आएगा? म्यू एक्स वाई 5 गुणा 20, 5 प्लस 20। म्यू एम एन कितना चलेगा? एम एन 10 10, 10 गुणा 10, 10 प्लस 10 कितना आ गया? 100 बटा 25 4, 100 बटा 20 5, 4/5। यस, गॉट इट? यस और नो बोलिए। गॉट इट? यस और नो बोलिए। बढ़िया क्वेश्चन। आ जाओ। ए टू प्लस और बी माइनस लाइन रेफर्स टू, ए टू प्लस और बी माइनस 1, तो स्लोप जो होगा, स्लोप हो जाएगा 2a z मतलब ये तो वैल्यू 1 ही रख लेते हैं आसानी के लिए। ए की वैल्यू 0.509 होती है, तो आसानी के लिए 1 रख लेते हैं। जेड ए कितना है? +1, और जेड बी कितना है? -1, तो -1 स्लोप नेगेटिव, तो नेगेटिव स्लोप कब होगा? फोर्थ में, डी ऑप्शन। यस यस यस। चलिए, हाँ 2016 तक पहुंचे भाई। इसके बाद 18 क्वेश्चन और है, मतलब इसको मिला के 19 क्वेश्चन है। 19 मतलब ठीक है, 19 दिया 3 घंटा 57, 1 घंटा और लगेगा बच्चों, 1 घंटे में निपट जाएंगे सारे। चलिए, यस। ई प्लस एस के वन के माइनस वन, ये सब हो गया। के माइनस वन अपॉन के टू, के वैल्यू किसकी निकालनी? के वन की वैल्यू निकालनी, के वन, के वन चाहिए। के वन तो यहीं से निकलेगा। के एम कितना होता है? के टू प्लस के माइनस वन डिवाइडेड बाई के वन, यहीं से तो आता है। तो के वन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी के टू प्लस के माइनस वन अपॉन के एम, यहीं से आएगी। के टू की जो वैल्यू आएगी आर मैक्स अपॉन ई नॉट से आएगी। ई नॉट तो गिवन होगा। अब स्लोप, आर मैक्स की वैल्यू जो आप निकाल सकते हो वो इंटरसेप्ट से निकाल सकते हो। आर मैक्स ये है 1 अपॉन आर मैक्स वाई इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 10⁻²। आर मैक्स आ गया 10⁻², और एंजाइम है 10⁻⁻6, तो के टू कितना हो जाएगा? के टू कितना हो जाएगा? 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 10⁻⁻6 इक्वल्स टू 10⁻⁴। चलो भाई, ये तो हो गया 10⁻⁴। अब मुझे निकालना है के माइनस वन, अब मुझे निकालना है के माइनस वन। यस, चलो आ जाओ। पहले ये तो के टू हो गया, पहले फिर के एम निकाल लेते हैं ना, स्लोप भी तो दे रखा है। स्लोप के एम अपॉन आर मैक्स, तो के एम विल बी स्लोप इनटू आर मैक्स। स्लोप कितना है भाई? स्लोप है 10⁻⁻², और आर मैक्स कितना है? 10⁻⁻², तो ये हो गया 10⁻⁻4। भाई पुट कर दो, यहाँ पे भी आ गया 10⁻⁻4। अब मुझे निकालना है के माइनस वन। के माइनस वन कहां से निकालो? अच्छा, यहां से निकाल लो भाई,
के माइनस वन और के टू का रेशो दे रखा है, तो के माइनस वन इक्वल्स टू 10⁻³ प्लस के इंटू के टू। यस यस। तो ये कितना, मैं इसको यहां ना करके यहीं कर लेता भाई, देखो बड़े आराम से, के टू प्लस 10⁻³ के टू, ये आ जाता 1000 एक के टू अपॉन 10⁻⁻⁴, तो 1.001 इंटू 10⁻³ के टू कितना है 10⁻⁴ डिवाइड बाई 10⁻⁻⁴, 1.001 इंटू 10⁻11, ये मेरा आंसर है 10⁻11, एक ऑप्शन ए। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलिए हाँ है ना, बड़े आराम से निकल गया, बड़े आराम से निकल गया। यस यस। चलिए अगला क्वेश्चन। भाई कहाँ गए, क्या हो गया भाई, क्या हो गया एकदम से, आ जाओ अगला, अगला आ जाओ, थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ध्यान दे लीजिए, ठीक। ए यूनिमोलिकुलर इज द इफेक्टिव फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, ठीक है। स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ 1/k वर्सेस 1/m, m में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये बड़े आराम से, 1/k इट इज इक्वल्स टू 1/k1 1/m प्लस 1/k इन्फिनिटी, यही तो आता है, आए ना बोलिए। के इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, k1 k2 अपॉन k-1। यस। जब ऐसा हो जाता है, जब ऐसा हो जाता है इसमें, हाँ? जब ऐसा हो जाता है तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि हमें यहाँ से k-1 अपॉन k2 निकालना है, हमें क्या निकालना है k-1 अपॉन k2, k-1 अपॉन k2 विल बी इक्वल्स टू k1 अपॉन k इन्फिनिटी, ये तो होगा। तो अगर मैं ये वैल्यू निकाल लेता हूं तो मेरा काम बन जाएगा। यस। तो स्लोप कितना है, हाँ, k1 अपॉन k इन्फिनिटी, 1/k1 is this, so y intercept upon slope, y intercept upon slope, so y intercept is 8 into 10 raised to power 11, slope is 4 into 10 raised to power 6, 2 into 10 raised to power 5, that's what it is, got it। yes or no बोलिए, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था पर इजी था। अगला, द एक्टिवेशन एनर्जी इज 104 300 केल्विन पे, इट्स एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन बाई मॉलिक्यूलर है ना, तो डेल्टा एच डैगर इक्वल्स टू बाई मॉलिक्यूलर है तो 2RT हो गया। अरे हाँ, अगर ये वैल्यू 300 केल्विन पे नियरली इक्वल्स टू 2.5 किलो जूल पर मोल, ये कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा। तो डेल्टा एच डैगर ये कितना है, ये 104 है, माइनस 2 इंटू 2.5, ये भी किलो जूल पर मोल में ही होगा सब कुछ, तो 99 के आसपास, 99 क्या है, बी ऑप्शन। यस यस। आरटी की वैल्यू 2.5 किलो जूल आती है 300 केल्विन पे, जल्दी से सॉल्व हो जाता है इससे। चलिए, फॉर अ यूनिमोलिकुलर गैस रिएक्शन, फॉर अ यूनिमोलिकुलर गैस रिएक्शन, rates at two different same temperature are two different initial concentration are 2 and 4 at 5 into 10 raised to power 3, rate constant for the activation step, वही तो k1 ही तो निकालना है, k1 ही तो निकालना है ना। तो जब k1 निकालना है, वही तो है 1/a2 माइनस 1/k1 डिवाइड बाय 1/k2 माइनस 1/k नॉट kr2 माइनस 1/kr1, so simple।
A2 कितना है? A2 कितना है? 1/10⁻³ - 5 into 10⁻³ yes, divided by you have 4 into -1/2 into 10⁻²। गॉट इट। ऊपर चला गया, 1000 हो गया, 1000/5 200 हो गया, 1000/4 250 हो गया, 100/2 50 हो गया, 800/200 4 ही तो हुआ। यस, आ गया ना 4। गॉट इट। अरे भाई ये एक्टिवेशन स्टेप। यस यस यस। चलो आगे, अगला चलो। द रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट इज लीस्ट डिपेंडेंट ऑन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लीस्ट डिपेंडेंट मतलब वो होगा जिसमें कहीं पे भी जीरो आ रहा होगा, कहीं पे भी जीरो आ रहा होगा, मतलब जहां पे जो स्लोप होगा वो जीरो होगा। स्लोप यानी 2a ZA ZB इज नियरली इक्वल्स टू जीरो। जहां पे होगा वो कहाँ है? ये 0 इंटू -1 इक्वल्स टू 0। आंसर बी। जहां पे भी स्लोप जीरो होगा वो जो वैल्यू है उसका लेस इफेक्टिव पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यस। 94। फिर वही क्वेश्चन डाल दिया इसने। Lindemann mechanism are effective rate constant for the unimolecular A2P are 1.70 into 10⁻³ at A is equals to this and this। वही अब आपको निकाला रेट कांस्टेंट फॉर द एक्टिवेशन स्टेप, K1 निकालना है। सेम 1/A2 - 1/A1 अपॉन 1/KR2 - 1/KR1। गॉट इट। तो 1/A2, A2 कितना है? 2.20 into 10⁻⁴। यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड हो गया होगा इसलिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया। 1/1.70 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय KR2। KR2 क्या है? ओ नो नो नो, दीज आर नॉट द वैल्यू ऑफ K। तो यहाँ पे 1/10⁻⁵ माइनस 1/4.37 into 10⁻⁴ divided by 1/KR2 2.2 into 10⁻⁴ minus 1/1.7 into 10⁻⁻3। क्या आ गया? 4.37। यस, गॉट इट, है ना? 10⁻⁴ तो 3 तो कॉमन ले लो, नहीं ले लो, करने दो सबको सॉल्व। 3 तो कॉमन ही ले लो, 100 माइनस 3 कॉमन ले लो, 100 माइनस 4.37, 4.37 तो 10/4.37, 4.37 अभी निकल जाएगा, डिवाइडेड बाय 10/2.2 माइनस 1/1.7। 17 ठीक है, 102 है ना? तो 0.6 आ जाएगा ऊपर, और 2 पंजे 10, 2 पंजे 488, 12 बचेगा 4.5 के आसपास। 43, 100 माइनस 43 दूना 86, 14 बचेगा 3, 2.3 के आसपास। और ये 88, 12 4.5 के आसपास माइनस 0.6 कितना आ गया? 96, 97.7 डिवाइडेड बाय 3.9। यही है, 4 ही हो गया, 24 के आसपास ऑप्शन। यस, क्लियर है? आया ना, बोलिए।
बोलिए, अरे बोल दो यार। आए ना, बोलो, चलेगा। अगला 95। बस पांच छह क्वेश्चन रह गए इस थ्योरी के। पांच छह क्वेश्चन रह गए इस थ्योरी के। इन द रिएक्शन टू आयंस के आर वेयर द आयनिक स्ट्रेंथ इज 1 is 0 and के आर when the activity coefficient is 1, ठीक है, द रेशियो के आर अपॉन के नॉट इज 0.084, दैट इज ओके इफ द वन चार्ज इज +1 द चार्ज ऑन अनदर है। ये लेवल 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 ये तो क्वेश्चन दिया। log के आर अपॉन के आर नॉट इज इक्वल्स टू 2a रूट आई, यही होता है भाई। हमें जेड भी निकालना है, इसकी वैल्यू 0.0884 दे रखी है। 2a को 1 ले लो भाई आसानी के लिए, और जेड ए की वैल्यू उसने दे रखी है +1। जेड भी निकालना है, और रूट आई कितना दे रखा है, रूट आई कितना दे रखा है 0.004, यानी 4 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻⁴। अरे यही है भाई, आ गया। तो जेड बी की वैल्यू क्या हो गई 0.884, 6 का 36 और 4 है, 6 के आसपास ही बैठेगा, 7 तो 49 पे बैठेगा, तो अराउंड 6.2, तो 10⁻⁻² भी हो जाएगा, 0.6 ऐसे लिख लेते हैं। तो 844/48 8804.4/6, 6 आगे भी होगा ऐसे नहीं, 233 के आसपास हो, लिख लो। तो 884/63, ठीक, कितना। अच्छा ये लॉग है ना, ओ नहीं नहीं, ओ नहीं भाई, ओ नहीं भाई, ये वैल्यू लॉग है, लॉग लेना पड़ेगा, और लॉग दे रखा है ना, लॉग दे रखा है -0.05। ओ भाई साहब, इतना तो आसान है, -0.05 अपॉन, अच्छा एग्जैक्ट वैल्यू पूछिए भाई, लॉग ले लो। फिर मैं ये क्या कर रहा हूं, अगर एग्जैक्ट पूछी तो मैं शक्तिमान क्यों बन रहा हूं, कैलकुलेटर लेकर आओ भाई, एग्जैक्ट पूछी है तो। ओहो 40, कैलकुलेटर का रूट लगा दो, कितने है रूट, और रूट कितने है, इतने है 6.32, क्या मैं, क्या ना, तो जेड बी डिवाइडेड बाय 6.32 इंटू 10⁻⁻², या तो ਇਹਦਾ मतलब हो गया 5 बटा 6.32, ਉਹ 6.32 ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹਿਣਾ C ਤੇ -0.777, गट इट, ओ गट इट, हाँ बोलो हाँ, ओ मजा ही आ गया मजा। चलो अगला क्वेश्चन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये वाले क्वेश्चन को तो लोग ऑर्गेनिक का ही समझते रह गए। अरे भाई डेल्टा एस डैगर अगर यूनिमोलिकुलर है तो उसके लिए पॉजिटिव है, इसमें पूछा है पॉजिटिव, पॉजिटिव उसी का होगा जिसमें यूनिमोलिकुलर होगा, जैसे ये वाला पॉजिटिव होगा यूनिमोलिकुलर, ये बाई मोलिकुलर हो गया ना भाई, तो ये नहीं, मॉलिकुलरिटी लिखनी थी, मॉलिकुलरिटी 1 चाहिए भाई, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज अगेन 1, तो ए एंड सी आ जाएगा। यस और नो बोलो, अरे यस एंड नो बोलो, अरे यस एंड नो बोलो। चलो 97, अच्छा भाई कितने रह गए, कितने क्वेश्चन रह गए ओए, ओ 10 क्वेश्चन बाकी ने बस, ओए बस 10 क्वेश्चन बाकी ने, अद्धे घंटे का सवाल हो रहा है, ओ छेती आ जाओ, छेती छेती आ जाओ, बस अद्धे घंटे का सवाल हो रहा है। चलो, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी वाज डेवलप्ड टू एक्सप्लेन द फॉर नॉन लीनियर ट्रांजिशन स्टेट विद द इफेक्टिव नंबर ऑफ वाइब्रेशनल 3n-7, 3n-6 होता है, -1 फॉर स्पेशल लूज वाइब्रेशन, स्पेशल लूज वाइब्रेशन गिविंग प्रोडक्ट, या ओ दस दो, ए दस दो मेनू दस दो, अरे ठीक तो है भाई, अजा ले भाई फिर से आ गया, ले भाई फिर से आ गया, ये क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ था बच्चा पेपर में, ये पेपर में क्वेश्चन ही गलत था, और मैंने इसका सही आंसर डाल दिया है, तो आप चेक कर लेना एक बार।
है जी। तो इसमें क्या पूछा है, आयनिक स्ट्रेंथ चेंज की है तो कुछ नहीं, ओए कुछ नहीं, क्या निकालना था, लॉग k1/k2 इट इज इक्वल्स टू 2a, 2a को 1 ही रख लो, हाँ 2a रखो वैसे, जेड ए जेड बी, जेड बी जेड सी, जेड सी जेड ए, अगर 1 ऊपर है तो √I1 माइनस √I2, आई गॉट इट, गॉट इट, दिस इज 1 and za is, this is a, this is b, this is c, 1 into -2 plus -2 into 1 plus plus 1 into plus, how much, कितना हो गया, -2 -4 plus 3 into √I1 कितना सी जी, 16, यानी 16 का √4 हो गया, 4 9 का √3 हो गया, गॉट इट, एक का आ गया ये भी, तो कितना हो गया, -2 -3, यस, इसीलिए इसमें ऑप्शन गलत था, आंसर होना चाहिए था -3, ये मैंने नहीं गलत किया, ये पेपर में ही गलत आया था, फिर बाद में क्लेम हुआ था तो सही हुआ था, ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत दिया था, तो आंसर -3 आना चाहिए, ठीक है, 99, isomerization of cyclopropane to this Lindemann mechanism out in high pressure limit, the ratio of rate constant of deactivation to deactivation step, यानी K1/K-1 है ना, एक्टिवेशन है, ये डीएक्टिवेशन है 10, that of product formation to deactivation step is K2/K-1, product formation is K2, 15, KR की वैल्यू निकालनी है, अच्छा 1/KR, अच्छा KR की वैल्यू निकालनी है, देखो KR आपको पता ही है, हाई टेम्परेचर लिमिट, हाई प्रेशर लिमिट, हाई प्रेशर लिमिट में जैसे K1 K2 A होता था, K-1 A होता था, प्लस K2 होता था ना, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये हाई है, वैल्यू आ जाएगी K1 K2/K-1, यही तो आएगी, यस, अरे यही आएगी, आया ना, हमसे K-1 की वैल्यू पूछी है, K-1 की वैल्यू पूछी है, डीएक्टिवेशन स्टेप, K-1 इज इक्वल्स टू KR/K1 इंटू K2, यस, तो बस खत्म, निकालिए, कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करिए, हो गया, यहाँ पे क्या करिए, बहुत आसान तरीका है, तो आप यहाँ पे K-1 का स्केयर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा,
तो इनकी वैल्यू आपको पता है, तो इसको आप लिख सकते हो कैसे, के आर की वैल्यू आपको पता है 150 है, और यहाँ पे हो गया K1/K-1 इंटू K2/K, यही हो गया। हाँ, उसको नीचे ले लिया, ये K-1 क्यूब की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 150, की वैल्यू कितनी है K1/K-1 10 है, 15 है। चलो देखो, ये आ गया, तो ये वैल्यू तो एक आ गई, तो K-1 क्यूब जब 1 आ गया तो K-1 कितना आ जाएगा, ये भी 1 आ जाए। हाँ, यस यस। चलो अगले वाला 100 क्वेश्चन। The order of A to P is 2 when the concentration of A is small. However, at the higher concentration of A, order changes to 1. The mechanism of the reaction is, अरे लिंडेमैन है भाई, लिंडेमैन है, लिंडेमैन बैठेगा, लिंडेमैन कौन सा है, सी, लिंडेमैन कौन सा है, सी, इसमें क्या सोचना था, ओहो, सो सिंपल। KCT of reaction mechanism, this NaKT की power half, तो K is equals to constant इंटू टी की पावर हाफ ई रेस टू पावर माइनस ई नॉट अपॉन आर टी, ऐसा बनाना, ठीक। चलो अब आप क्या करो, एल एन डेल एल एन के अपॉन डेल टी पी इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर टी स्क्वायर। यस, एल एन के लिखो, एल एन के कॉन्स्टेंट, ये तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, एल एन कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट ही रहता है, प्लस हाफ एल एन टी माइनस ई नॉट अपॉन आर टी। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, 1/2, ये तो जीरो हो जाएगा जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे, 1/2 डी एल एन टी अपॉन डी टी, ये निकालो, माइनस ई नॉट अपॉन आर टी बाहर रखो, ई नॉट अपॉन आर बाहर रखो, डी बाई डी टी ऑफ 1/t, वैल्यू आ गई 1/2t प्लस ई नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर। अब आर टी स्क्वायर से आर टी स्क्वायर इधर लाके मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये क्या आ गया, ये आ गया आर टी अपॉन आर टी स्क्वायर अपॉन 2t प्लस आर टी स्क्वायर इंटू ई नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर, ई नॉट प्लस 1/2। यस, क्लियर है ना, यस, हो गया। अब कुछ एडवांस टॉपिक्स बस जो केमिकल काइनेटिक्स के बाकी हैं उनके क्वेश्चन खत्म करते हैं। अब जो एडवांस टॉपिक्स केमिकल काइनेटिक्स के बाकी हैं उनके क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। एन एग्जांपल ऑफ अ रिलैक्सेशन मेथड ऑफ मेजरिंग रेट इज, कौन सा है, टेम्परेचर जंप, दो ही होते हैं, प्रेशर जंप और टेम्परेचर जंप, रिलैक्सेशन मेथड। इन H2O2 explosion occurs when the rate of branching exceeds rate of termination, ट्रू। एक्सप्लोजन कब होगा, जब ब्रांचिंग ज्यादा होगी उससे। टी हाफ, अगर ऑर्डर 2.5 है यानी 5/2 है, टी हाफ इज ए नॉट की पावर 1 माइनस एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑर्डर क्या दे रखा है 5/2, तो ए नॉट पावर -3/2, यही तो आएगा -3/2, ये भी करेक्ट है, ट्रू है। यूनिमोलिकुलर गैस रिएक्शन, रिएक्शन सेकंड ऑर्डर एट लो प्रेशर एंड बट बिकम फर्स्ट ऑर्डर एट हाई प्रेशर, करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। सेकंड ऑर्डर होती हैं लो प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे वो बन जाती हैं, लिंडमैन का है, तो तीनों करेक्ट आ गया। अरे बोलो हाँ या ना, चलेगा। नेक्स्ट 104, द मैकेनिज्म ऑफ H2 to Br to HBr, द फर्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, Br2 टूटता है भाई, फर्स्ट स्टेप इज डिसोसिएशन ऑफ Br2 to Br रेडिकल, तभी रिएक्शन आगे बढ़ती है, क्योंकि हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है, Br ज्यादा मतलब Br वीक होता है, बड़ा होता है, इसलिए आसानी से टूट जाता है, क्लियर।
5 के बी आर प्लस बी आर टू। अब देखो के प्लस बी आर टू, जब रिएक्शन हो रही है तो के बी आर प्लस बी आर बन रहा है। अरे बोलो हाँ या ना, चलेगा? तो ये यहां से होते हुए जाता है, के प्लस पहले बी आर टू माइनस बनता है और फिर वहां से ये आगे बढ़ जाती है, ये वाली रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के दौरान दो चीजें होती हैं, मतलब तीन चीजें होती हैं। अब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है तो ये आर डिस्टेंस पे होता है। अरे हाँ है ना? तो ओवरऑल जो सम होना चाहिए एनर्जी का वो जीरो होना चाहिए। तो पहले है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ के माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इसका बी आर टू माइन, हाँ, और एनर्जी रिलीज किस में हो रही है, मतलब यहाँ पे इट इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगी, जितना भी इसका गैप आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, वन अपॉन क्यू वन क्यू टू। क्यू वन कितना है, ई स्केयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पे एन भी लगा लीजिएगा क्योंकि ये सब किलो जूल पर मोल में हो। सही बात है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो हो नहीं पाता, तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जगह माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी आर टू। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू मैग्नेट एनर्जी, अगर ये है तो माइनस ऑफ ई ए के बराबर लिख लिया जाए। अब आपको ई ए दे रखा है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कितनी लगी आपकी 42.5 किलो जूल पर मोल माइनस 250 किलो जूल पर मोल। सही है। और Na तो लेना है 6 × 10⁻⁻23 ई स्केयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू दे रखी है 2.3, 2.3 इंटू 10⁻⁻28 जूल पर मीटर और अपॉन आर। तो -28 को वो करने के लिए -31 कर लेते हैं ताकि किलो जूल बन जाए। किलो जूल को कन्वर्ट करने के लिए जूल में यहाँ पे -250 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। ये भी पर मोल हो गया, ये जूल हो गया, ये मीटर हो गया। क्लियर? ये आ गया। तो 3 को 3 से काटोगे तो 10⁻20 बनेगा, 20 - 8 हो जाएगा। तो जो आर की वैल्यू आएगी इसमें से घटा दो 150 और 172.5, 6 × 2.3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 172.5। जूल से जूल कैंसल आउट हो गया, मीटर बचा। यस। हाँ अच्छा, वहां से एरिया तो आर निकाल लीजिए। आर कितना आ गया, आर निकालिए, आर निकालिए, 9 में कर लीजिए। 60 × 2.3 डिवाइड बाय 1.172.5, 172.5 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, ऐसे कर लीजिए। बताइए, करिए। कैलकुलेटर से कितना आ गया, 60 × 2.3 डिवाइडेड बाय 172.5, 0.8।
वैल्यू आ गई आर की 0.8 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ये आर आ गई। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे रिएक्टिव क्रॉस सेक्शन पूछा है, आपसे क्या पूछा है, रिएक्टिव क्रॉस सेक्शन। ये आर मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, रिएक्टिव क्रॉस सेक्शन जो होगा, रिएक्टिव क्रॉस सेक्शन होगा पाई आर स्क्वायर 3.14 आर इज 0.8 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻18 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा स्टार 0.8 इंटू 3.1 2.0096। तो 2 के आसपास कौन सा है देखो, बी ऑप्शन, गॉट इट। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, बस अब आखिरी। डिफ्यूजन कंट्रोल्ड रिएक्शन फॉर अ स्पीशीज इज विस्कोसिटी इज क्लोज टू। अगर डिफ्यूजन कंट्रोल्ड रिएक्शन है, कैसे करेंगे, तो केडी की वैल्यू क्या होती है, बताइए। डिफ्यूजन केडी की वैल्यू क्या होती है, 6 पाई। के डिफ्यूजन इज इक्वल्स टू 4 पाई आर ए प्लस आर डी ए प्लस डी बी एन ए अपॉन 1000 इन, वैल्यू जो आएगी मोलार इनवर्स सेकेंड इनवर्स होती है, ठीक। अब डी की वैल्यू आपको पता ही है,
और डी जो है के बी टी अपॉन 6 पाई ईटा आर होता है। ये आर से आर, इसको आर कर लीजिए, इसको डी कर लीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा। के डी कितना हो जाएगा, और पाई बचा है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर दीजिए 4 पाई ईटा आर इंटू के बी टी अपॉन 6 पाई ईटा आर। आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और बचा हुआ है के बी टी एन ए अपॉन 1000। क्या आ गया, तो ये बन गया 2/3 आर टी अपॉन ईटा। आर टी तो आपको पता ही है टेम्परेचर कितना 25, तो 2500 एसआई यूनिट में रखते हैं। 3 ईटा कितना है, ईटा कितना दे रखा है 10⁻³ एंड देन दिस इज 10⁻³। ये तो कैंसिल आउट ही हो गया एसआई यूनिट, तो बचा अच्छा ऊपर टेम्परेचर भी है, अच्छा हाँ आर टी की वैल्यू तो डाल दी। एक मिनट मुझे चेक कर लेने दो बच्चा, इसका मुझे फॉर्मूला ही याद करो, एक मिनट मैं बताता हूँ। अच्छा ये आता है, सॉरी सॉरी, के डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाना है सीधा सीधा। के डी की जो वैल्यू आती है वो आती है 8/3 के बी टी एन ए अपॉन ईटा, यानी 8/3 आर टी अपॉन ईटा। यस, तो 8/3 इंटू, आर की वैल्यू लीटर में चाहिए हमें, मोल पर लीटर है ना, तो 0.0821। 31 इंटू 10⁵ पास्कल इंटू, आपको ये तो पता है ना आर की वैल्यू 0.08314 बार लीटर पर केल्विन पर मोल, यही होती है ना बच्चों। अब आपको पता है इसको आप बार को क्या लिख सकते हो, 10⁵ लीटर, मतलब पास्कल लीटर। पास्कल क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यस, अब जो फोर्स होती है, फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास यानी केजी, मीटर, एक्सेलरेशन क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी, और ये मीटर स्क्वायर, केजी मीटर इनवर्स
सेकेंड माइनस 2, यहाँ पे ऐसे रख सकते हो kg मीटर इनवर्स सेकेंड माइनस 2 इंटू ये r हो गया, और लीटर, लीटर यानी डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि हमें आंसर डेसीमीटर क्यूब नहीं चाहिए, पर केल्विन पर मोल, ये आ गया। और टेम्परेचर इज 298.15 केल्विन डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी इज 10 raised to power minus 3 kg मीटर इनवर्स एंड सेकेंड। गॉट इट? क्या बनेगा देखो, तो क्या बनेगा, केजी से केजी कैंसिल, मीटर इनवर्स मीटर, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड इनवर्स बचेगा, ये तो डेसीमीटर क्यूब है ही है, केल्विन से केल्विन, मोल इनवर्स डेसीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स, यही यूनिट आ गई, ये तो मजा ही आ गया। 8/3 इंटू 0.083 इंटू 298.15 इंटू -3 + 3 10 raised to power 8 आ गया, यूनिट वही है, कर लो कैलकुलेट। 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.0831 298.66.1, तो 6.61 इंटू 10 raised to power 9 है। कोई ऑप्शन आ गया ना, चलेगा कि नहीं चलेगा? यस, अच्छा क्वेश्चन था। एंड नाउ देयर इज द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में बोला रिएक्टिव क्रॉस सेक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी लार्जेस्ट फॉर, जिसका आर इंक्रीज करेगा उसका रिएक्टिव क्रॉस सेक्शन क्या होगा? तो जिसका साइज बढ़ेगा उसका रिएक्टिव क्रॉस सेक्शन भी बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा किसका साइज है? आर बी, मैक्सिमम आर, जब इनका मैक्सिमम आर है तो रिएक्टिव क्रॉस सेक्शन भी मैक्सिमम बैठेगा। एम आई क्लियर और नॉट? इसी के साथ आपका काइनेटिक्स खत्म, बाय बाय टाटा बाय बाय, सब गंदे गंदे क्वेश्चन सब निपटा दिया, ठीक। अच्छा, तो ये याद रखिएगा बच्चों, ये याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी फिर से बता दे रहा हूं, ताकि भाई देखो आपका फायदा है, मैं बता रहा हूं, इससे बढ़िया टेस्ट सीरीज कहीं मिलेगी नहीं, इससे मजेदार टेस्ट सीरीज कहीं मिलेगी नहीं, सीधी सीधी 99 रुपए में कर लीजिए ज्वाइन। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।